नमस्कार दोस्तों, मैं आइए फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमी चैनल में। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और अभी आप सोच रहे होंगे वापस से मैं कट ऑफ को लेकर टाइपिंग को लेकर वीडियो अपलोड क्यों कर रहा हूं। दोस्तों मुझे नहीं लगता था मैंने कोई इसमें कुछ ऐसा कन्फ्यूजन छोड़ा था, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट्स आए। मेरे पास करीबन 200-250 कमेंट्स अभी तक आ चुके हैं। उन 200-250 कमेंट्स में से करीबन 20-25 कमेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज है कि मैंने जो बताया वो क्या बताया था। क्या मैंने वो 85% बताए थे, क्या 85 नंबर बताए थे, क्या वो 90% बोल रहा था, क्या 90 नंबर बोले थे। हालांकि दोस्तों मैंने शायद मेरे हिसाब से मैंने एक बार मिस्टेक की थी परसेंटेज का, तो मैंने वापस उसको रिव्यू करके क्वेश्चन बोल दिया था। तो फिर भी मैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि किस प्रकार से ये मैंने आपको बताया, तो मैं इसको वापस से क्लियर करना चाहूँगा और कुछ 2-3 चीज़ आपको नहीं बताना चाहूँगा। क्योंकि देखो उस जो मेरे पास कमेंट्स आए, मैं उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे जिसमें ये बताया गया था कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरे पास में कोई आधार नहीं इन चीज़ों का, मैं केवल अपने मन मुताबिक आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, मैं आपको मन मुताबिक इस प्रकार से आपको नहीं बता सकता। लेकिन मेरा जो आधार है वो तो मेरे पास में है, वो बताऊँगा मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर जो भी आप टाइपिंग की तैयारी करना चाहते हैं वो टाइपिंग की तैयारी करें। जिनको भी लगता है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स लेकर इस पेपर के अंदर पास हो सकते हैं, तो वो टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट करें। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप टाइपिंग की तैयारी करें। लेकिन जो वीडियो बनाने का मेन रीज़न था वो ये था कि ऐसे स्टूडेंट जिनको नंबर भी उनके 80-85 क्वेश्चन सही हैं उनके, और लगभग उनके 60-70% नंबर बन रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने टाइपिंग की तैयारी नहीं की और अगर उनका सिलेक्शन हो गया टाइपिंग के लिए, तो उसके बाद टाइपिंग की तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप इस एग्ज़ाम से हाथ धो बैठोगे। ऐसा पिछली बार बहुत हुआ था। कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 70-75% तक नंबर थे, लेकिन वो टाइपिंग की वजह से रह गए थे। आप भी जानते होंगे, मेरे पास तो कई ऐसे स्टूडेंट थे जो इस प्रकार से प्रॉब्लम से निकल चुके हैं। तो दोस्तों मेन मेरा मोटिव था उस जो वीडियो बनाया था उसका ये कि आप उन लोगों को सचेत कर दूं जो इसने नज़दीक हैं और लेकिन अभी भी टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहे। तो मैं उनको बता दूं, उनको टाइपिंग तैयारी आज से या कल से, जब भी वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। अब रही बात कि मेरे पास क्या आधार है इन चीज़ों बताने के लिए, तो दोस्तों मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, 2013 का एग्ज़ाम हुआ था 6/7/2013 को, और उसका रिजल्ट आ गया था 21/7 को। 21 जुलाई को रिजल्ट आ गया था, करीबन 15 दिन के बाद में। इसीलिए मैंने भी ये बात बोली थी कि 15-20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है हो सकता है टाइम ज़्यादा हो, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, इतना समय नहीं लगना था। इस बार OMR शीट है, लेकिन फिर भी OMR शीट में इतना वक्त नहीं लगेगा कि 2-3 महीने ले लेगा। और वैसे भी आगे आचार संहिता है और आगे चुनाव है, तो मुझे लगता है कि सितंबर तक आपके शायद पोस्टिंग ही दे दे इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की। तो ये मेरा अनुमान है। तो मेरे हिसाब से तो ये रिजल्ट आपका 15-20 दिन या मैक्सिमम मंथ 1 महीने के अंदर इसका टाइपिंग के लिए जो आपकी लिस्ट जारी होगी वो आ जाएगी। दूसरी बात देखो दोस्तों, पिछली बार जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो लिस्ट आई थी फर्स्ट में, उसका मिनिमम बता दूँ मैं आपको कि पासिंग मार्क्स क्या था। मैं बात करूं ओपन कैटेगरी 2013 के पेपर की। 2013 में 66.50% मेल कैटेगरी में ओपन के अंदर और 63.0 फीमेल के अंदर ओपन के अंदर, ये परसेंटेज रहा था, कट ऑफ रहा था आपका। तो 66 से 63 है, इसको उसके हिसाब से मैंने, अगर पेपर इस बार टफ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है पेपर इस बार टफ है, तो मैंने उसको देखते हुए इसमें जो कुछ चेंजेस किए थे, वो चेंजेस क्या है वो बताऊंगा मैं आपको बाद में, वापस से रिपीट कर दूंगा ताकि आपको कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं रहे। लेकिन फिर भी बताऊं, थोड़ा सा और बता दूं पिछली बार 2013 में क्या हुआ था। उसके अलावा OBC कट ऑफ गई थी 62.50 मेल में और 56.50 56.50% फीमेल के अंदर, किसमें, OBC में। SBC में 58.50, SC के अंदर 56% और SC महिला के अंदर 39.0% कट ऑफ गई थी। उसके अलावा TSP एरिया जो SC है उसके अंदर 46.50 मेल के अंदर। और इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ मिनिमम पासिंग मार्क्स थे। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स बता दूँ आपको क्या थे, वो थे अपने ओपन SBC OBC इनके अंदर 40%, SC ST के अंदर 36%, मैं याद है ना परसेंटेज बोल रहा हूँ। और स्पेशली एबल्ड कोई अगर है स्टूडेंट जो ओपन SBC और OBC में आता है तो उसके लिए 38%, और स्पेशली एबल्ड जो SC और ST कैंडिडेट है तो उसके लिए 34.20%। ये सारा स्टैंडर्ड था पिछली बार 2013 में मिनिमम पासिंग मार्क्स का। तो दोस्तों इसके बलबूते ही उन्होंने कट ऑफ लिस्ट बनाई थी, उसके बाद ही उनको टाइपिंग के लिए बुलाया था। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस बार बुलाया जाएगा। चूँकि पेपर इस बार टफ था तो मैंने इसको मॉडिफिकेशन किया था। अब क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन में और परसेंटेज में ही आपको बेसिकली कन्फ्यूजन हो रहा होगा। जिनके क्लियर है वो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। जिनको क्लियर नहीं है इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो 80-85 बात कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट परसेंटेज, वो बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। 150 में से 80 और 85 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 150 में से 90 और 95 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अपना जो पेपर है वो आपको पता है एग्जाम में लिखा हुआ आया था, जो अपनी नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था 100 नंबर का है।
100 नंबर का पेपर है और अपने क्वेश्चन आए थे 150, तो उसके हिसाब से 0.66 नंबर का एक क्वेश्चन हमारे होता है। तो उसके हिसाब से मैं देखता हूं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि ओपन के अंदर, मेल के अंदर 90 से 95 क्वेश्चन, ध्यान रखना क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, 90 से 95 क्वेश्चन अगर किसी के सही हैं तो एटलीस्ट उसको तो टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपका नंबर ना आए, हो सकता है नंबर आए, लेकिन अगर आपका 1% नंबर आ गया तो आपको पछताना पड़ेगा अगर आपने टाइपिंग तैयारी नहीं की तो मैं कह रहा हूँ जिनके 90 और 95 के आसपास नंबर आ रहे हैं मेल ओपन के अंदर, वापस नंबर की बात करूँ मैं, नंबर का मतलब यहाँ पर बात करूँ मैं क्वेश्चन, 90 और 95 क्वेश्चन अगर उनके सही हैं किसमें, ओपन मेल में, तो उनको टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरा, फीमेल में, ओपन फीमेल के अंदर अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हैं तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए टाइपिंग की। अब बात करते हैं परसेंटेज कितना बनता है ये, तो दोस्तों जब 90 और 95 की बात कर रहा हूँ तो ये बन रहा है हमारा 59.4%, यानी 60%। तो दोस्तों पिछली बार कितनी गई थी, 66.50 गई थी ओपन मेल के अंदर। इस बार मैंने लिया है 60%। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है पेपर इस बार टफ था तो मेरिट थोड़ी सी नीचे जाएगी। दूसरी बात, अपने पास इस बार पोस्टें भी कम है, पिछली बार पोस्टें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ी कम जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं वापस से सबसे अनुग्रह करता हूँ कि आप सब लोग एटलीस्ट टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा ना हो कि जो 59.4 मैं बोल रहा हूँ इससे भी नीचे अगर कोई 54% का भी किसी का अगर नंबर आ गया तो उसने टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रखी होगी तो उसको पछतावा हो जाएगा। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको तो एटलीस्ट टाइपिंग स्टार्ट कर देनी ही चाहिए। बाकी तो मैं सबसे बोल रहा हूँ कि सब लोग टाइपिंग स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद में बात आती है ओपन मेल और फीमेल का बता चुका हूँ मैं कितने क्वेश्चन से बात कर रहा हूँ मैं। ओपन मेल का दोबारा रिपीट करो, 90 से 95 क्वेश्चन ओपन मेल में सही होने चाहिए, फीमेल के अंदर 80 और 85 क्वेश्चन फीमेल ओपन में सही होने चाहिए। बात आती है सेकंड ओबीसी की। ओबीसी का दोस्तों पिछली बार गया हुआ है कट ऑफ मेल के अंदर 62.50%, ठीक है, और फीमेल कैटेगरी में गया हुआ है ओबीसी के अंदर 56.50%। तो दोस्तों इस बार का जो मैं बता रहा हूँ पेपर को देखते हुए कि अगर ओबीसी के अंदर मेल के अंदर 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरी बात, ओबीसी के अंदर अगर फीमेल है तो 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं फीमेल कैटेगरी में ओबीसी के अंदर तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि देखो बिगड़ेगा कुछ नहीं, 2 महीने 1.5 महीने अगर आप तैयारी कर लोगे टाइपिंग के तो उसे बिगड़ना कुछ नहीं है। आपके 1.5 महीने तो टाइपिंग भी सीख लोगे, आगे एलडीसी का एग्जाम में कोई भी एग्जाम उसमें काम आएगी। लेकिन अगर 1% अगर आपको ये रहा कि आपको कॉलिंग हो गया टाइपिंग के लिए और अगर आपके पास टाइपिंग नहीं हुई उस समय तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ वो मैं वापस बता रहा हूँ, मेरा अनुमान है, आप चाहो तो इसको करो, चाहो तो आप मत करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि आप लोग मुझसे पिछले 2 महीने से जुड़े हुए हैं तो मेरा भी आपसे लगाव हो चुका है, उसको देखते हुए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास तो टेक्निकल चैनल है, मेरे पास में बहुत से दूसरे ऐसे वीडियोस हैं जिसके लिए मैं बनाऊंगा, लेकिन मैंने एक बार सबको एक बार रोक रखा है ताकि मैं एक बार आईए का एग्जाम कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही उनको पाइपलाइन में लेके आऊँ, ठीक है। एससी की बात करते हैं क्योंकि एससी के लिए बहुत मेरे पास में आया था कि सर एससी कैटेगरी से हमारे पास क्या होगा। तो बता दूं मैं एससी के लिए पिछली बार 56.00 मेल में गई थी और 39.00% गई थी फीमेल के अंदर। तो दोस्तों इस बार मैंने एससी के लिए बताया है आपको लगभग 70 से 75 क्वेश्चन मेल में अगर आपके सही हैं तो आपको टाइपिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, 60 क्वेश्चन लगभग 58-60 क्वेश्चन अगर फीमेल में सही है एससी के अंदर आपको तैयारी कर लेनी चाहिए टाइपिंग की, ये मेरा अनुमान है। उसके बाद में एसटी की बात करते हैं दोस्तों। पिछली बार एसटी के अंदर तो बेसिकली जिनका भी पासिंग मार्क्स थे उन सबको कॉल कर लिया था और पासिंग मार्क्स किस लिए थे, एसटी के अंदर 36% थे। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार ऐसा है कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर हो गया, अगर इस बार ऐसा भी हो गया तो आप पासिंग मार्क्स मानिए। पासिंग मार्क्स मानते हैं दोस्तों 36 नहीं, मैं 40% लेता हूँ अगर एसटी कैंडिडेट में। तो एसटी चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अगर पासिंग मार्क्स बात मानते हैं तो उनका होता है करीबन 62-63 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपके 62-63 क्वेश्चंस अगर एसटी कैंडिडेट में आपके सही हैं तो आपको टाइपिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए, बिगड़ेगा कुछ नहीं, आपके टाइपिंग भी तैयार हो जाएगी और मुझे लगता है चांस आपको एटलीस्ट टाइपिंग के लिए कॉल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिकली कुछ मैंने फिगर बताई आपको, क्योंकि इस बार का पेपर बताया जैसे मैंने आपको 100 क्वेश्चन है, 0.66 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछे जाए थे दोस्तों मुझसे कि अगर कोई वीडियो है और उनका अगर क्या तरीका होता है इसके अंदर। तो दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा था, नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि 8% जो सीटें हैं वो वीडियो के लिए आरक्षित है, ठीक है, और 2% जो सीटें हैं वो विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए आरक्षित है।
दोनों सीटें में अगर कुछ भी खाली रह जाती है तो वो दूसरा भरेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल वीडियो की सीटें खाली रह जाती है तो विवाह विच्छिन्न से भरी जाएगी, और अगर विवाह विच्छिन्न महिलाओं की कुछ 2% सीटें हैं वो खाली रह जाती है तो वो वीडियो से भरी जाएगी। अगर दोनों ही नहीं मिलती हैं, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स आपको नहीं मिलते हैं, तो जो सारी सीटें हैं वो सामान्य महिला से भरी ही जाएगी। ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर। तो मेरे हिसाब से जो पिछली बार हुआ था, देखो विडो और डाइवोर्सी के केस के अंदर हुआ था, मिनिमम पासिंग मार्क्स जिनके भी आए थे उन सबको टाइपिंग के लिए कॉल कर लिया था। तो मेरे हिसाब से भी अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स जिनके आ रहे हैं वो विडो या फिर विवाह विच्छिन्न महिला कैटेगरी में है, तो उनको तैयारी टाइपिंग की कर लेनी चाहिए। वही बात लास्ट में मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि ये देखो सिर्फ एक फिगर है जो मैंने पुराना एनालिसिस करते हुए, जैसे डेटा माइनिंग बोलते हैं, जो पुराने फिगर्स को एनालिसिस करके आप नया फिगर निकालते हो, वही है। इसमें कुछ अलग मैंने स्पेशल नहीं किया, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इस चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं हो, तो उसके लिए देखते हुए मैंने आपको बताया। आप चाहो तो आपकी इच्छा है, आप इसको यूज करिए, लेकिन मैं आपको एक सिंपल मोटो बताता हूँ कि तैयारी तो सबको करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता, या फिर वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या टाइम ख़राब करूँ या नहीं करूँ अपने टाइपिंग के लिए। तो बता दूं आपको कि जो मैंने फिगर बताए, अगर इतने नंबर आपके, यानी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, वापस बोल रहा हूँ, इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आपको टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस वीडियो को आप दोबारा ढंग से देख लेना, जो मैंने फिगर बोला है उसको अच्छी तरह देख लेना, आप उसको ढंग से सुन लेना कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैंने सही होने का बोला है। जैसी आंसर की आएगी आप चेक कर लेना, आप अपने टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देना। लेकिन सबसे लास्ट में मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास में टाइम है तो आप आज से ही टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सबसे बड़ी बात तो यही है। उसके बाद की बातें हैं कि किसको स्टार्ट करनी चाहिए, किसको नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, बाद की बात है। लेकिन अगर आपके पास में टाइम है तो मैं सबसे बड़ी बात ये रामबाण इलाज जिसे बोलते हैं ना, वो ये है कि आपको आज से ही टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी का मामला है, एक नौकरी आदमी के जीवन में, सरकारी नौकरी बहुत बड़े मायने रखती है। एक जो कॉन्फिडेंस आता है आदमी के जीवन में, वो मैं समझ सकता हूँ किस प्रकार कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं देखता हूँ उस कैटेगरी को देखते हुए कि आपको अगर इतनी बड़ी चीज़ अचीव करनी है तो मेरे हिसाब से केवल टाइपिंग की तैयारी करना छोटी मोटी चीज़ है। आप टाइपिंग की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। फिर भी समय नहीं मिलता है तो मैंने फिगर बता दिए, उन फिगर के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिए। तो दोस्तों मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इन कमेंट्स को मैं आपको एक एक करके आंसर नहीं दे सकता। आप खुद सोचिए, मेरे पास अगर 200-250 कमेंट्स को मैं एक एक कर रिप्लाई करूँगा तो कितना टाइम मेरे पास में, मैं ये नहीं कहता हूँ टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं 200-250 एक वीडियो पे जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। तो उन सबको मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छी से सुने और देखिए कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। उसके बावजूद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मेरे को वापस से कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि अगर इसमें ये रहा हुआ है, अगर ये कैटेगरी रही हुआ है तो इसके बारे में आप ये कर लीजिए, ठीक है। साथ ही जो लोग मेरे को मेल कर रहे हैं लगभग, तो उनको मैं मैसेज में वापस मेल में रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ रिप्लाई तो मैं कुछ आज या कल के अंदर देख के वापस उनको रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों ये था अगर मेरी तरफ से वापस से एक छोटा सा एक वीडियो जिसके अंदर मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो बनाया गया था। ध्यान रखना, कहीं पर भी मैंने परसेंटेज की बात नहीं की है। इस बार के एग्जाम के लिए जहाँ पे भी बात कर रहा हूँ मैं 150 में से, वो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो 80 हो, चाहे 85 हो, 90 हो, चाहे 95 हो, ऑल अबाउट क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। फिर भी कन्फ्यूजन रहे तो आप वापस से कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मुझे लगेगा कि आपका वाजिब क्वेश्चन है अभी भी, और अभी मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया तो मैं आपको 100% आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। धन्यवाद।